आज जो उच्चतम न्यायालय ने बरनवाल केस के नाम से जो कहा है कि मुख्य चुनाव कमिश्नर सिर्फ एक ऐसी समिति जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष मेंबरान हों, वही उनका चयन कर सकती हैं। ये क्यों ऐतिहासिक है? ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज संस्थाओं पे 360 डिग्री से इस सरकार का प्रहार है, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। प्रयत्न दिन प्रतिदिन अलग अलग तौर तरीकों से होता है। तो पहला पहलू ये है कि एक बड़ी विडंबना और विचित्रता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर इसी प्रकार की समिति जो आज उच्चतम न्यायालय ने कहा है बैठती है कुछ और संस्थाओं के लिए, लेकिन जो संस्था हमारे गणतंत्रता, हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से सबसे बड़ा पुलिसमैन है कि निष्पक्ष, संतुलित, स्वतंत्र चुनाव हों, उसके लिए ऐसी समिति नहीं होती है चयन के लिए। ये विडंबना नहीं है? दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कई दशकों पहले ये कहा है कि निष्पक्ष समतल जमीन पर बराबरी के लोगों के बीच में बराबरी कंडीशंस के आधार पर चुनाव होना बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संवैधानिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है, और अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं जो संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं कर सकते। तो एक ऐसा पुलिसमैन जो इस समतलता को, इस निष्पक्षता और स्वतंत्रता को देखता है, उसका चयन आप ऐसी समिति से नहीं करते थे इतने दशकों से। ये इस निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा पहलू कि ये अनायास नहीं हुआ है, ये आसानी से नहीं हुआ है। आज सरकार कुछ भी कहे, ये सरकार के पुरजोर विरोध के बाद निर्णय आया है। सरकार नहीं चाहती थी ये, सरकार ने कभी पहल नहीं की। सरकार जब पहल हुई किसी और के द्वारा तो मानी नहीं। सरकार नहीं चाहती थी ये, सरकार ने कभी पहल नहीं की। सरकार जब पहल हुई किसी और के द्वारा तो मानी नहीं, विरोध किया। मैं पढ़ना चाहता हूं उनका जो विरोध था उच्चतम न्यायालय में। बाकी उनका काउंटर एफिडेविट है, वो पढ़ सकते हैं आप डिटेल में, बाकी प्रकाशित हुए, लेकिन कुछ दो चार वाक्य सिर्फ कहूंगा मैं। उन्होंने कहा, कोट, द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट इज सो रोबस्ट, यानी जो पहले निर्धारित मैकेनिज्म था, द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट इज सो रोबस्ट दैट नो वन कैन गो रोग एक्सेप्ट फॉर स्ट्रे इंसिडेंट्स। दीज स्ट्रे इंसिडेंट्स कैनॉट बी अ ग्राउंड फॉर द कोर्ट टू इंटरफेयर। यानी आप माननीय न्यायाधीश महोदय इस प्रक्रिया को न बदलें, क्योंकि आज जो हम करते हैं वो सही है। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने कहा है, सही कहा है, महत्वपूर्ण रूप से कहा है, और ये अंडरलाइन करने लायक है, योग्य है। एन इलेक्शन कमीशन दैट डज नॉट गारंटी रूल ऑफ लॉ इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी. In its wide spectrum of powers, if exercised illegally or unconstitutionally, it has an effect on the outcomes of political parties. And then they go on, Election Commission has to be independent. It cannot claim to be independent, then act in an unfair manner. A person in state of obligation to the state cannot have an independent frame of mind. An independent will not be servile to those in power. And they added that the country needs someone who cannot be bulldozed. ये मेरे वाक्य नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं।